नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 9 तारीख से। मात्र 4 दिन दोस्तों बचे हुए हैं। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उनके लिए दोस्तों जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चंस की लगातार सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों चैनल पे, जिसके माध्यम से दोस्तों ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स के, जो दोस्तों जिस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हुए हैं एसएससी के द्वारा उन सभी में पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बिल्कुल होली मनाइए अच्छे से, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों आप तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि इसी बीच में आपको तैयारी भी करना है और हर चीज़ आपको समझना है किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस सीरीज़ से आप ज़रूर जुड़ें, और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए दोस्तों। 10-12 मिनट से ही आपसे टाइम मांग रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल आप 10-12 मिनट से यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो इससे दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप जीके जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों ज़िंदगी में एक मंत्र याद कर लीजिए आप, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। दोस्तों आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। जीत हार दोस्तों परिणाम पे ध्यान ना दे करके दोस्तों आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट दोस्तों जो है वही अपने हाथ में होता है, और पास्ट दोस्तों वो भी अपने हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वो दोस्तों निकल चुका है। आज का प्रेजेंट ही कल दोस्तों आपका पास्ट बनेगा, और यदि प्रेजेंट में आप बेहतर कर रहे हैं तो आगामी दोस्तों जो फ्यूचर आने वाला है वो आपका बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब या फिर बंगाल? तो दोस्तों आदिवासियों किसानों के द्वारा यह किया गया विद्रोह था दोस्तों, मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? तो 1921 में हुआ था, इसे भी आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है आपसे सन पूछा जाए। साथ में आपको दोस्तों बता दें सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, ये भी पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह भी दोस्तों याद रखना चाहिए। 1763 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये, और 1800 तक चला था ये सन्यासी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? 1825 में दोस्तों हुआ था पागलपंथी विद्रोह। तो ये तीनों आपको नोट कर लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन दोस्तों 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्थान यदि पूछा जाए तो श्रवणबेलगोला दोस्तों एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे दोस्तों स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। और इसको दोस्तों चामुंड राय दोस्तों था, उसने बनवाया था। किसने दोस्तों? चामुंड राय ने। तो नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? लेहत्सो, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी? तो किसे दोस्तों ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि दोस्तों सिक्किम के अंदर स्थित है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम के राज्य के अंदर। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ है? सिक्किम के अंदर ही है। कंचनजंगा दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की 3rd दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। भारत की दोस्तों यदि पूछा जाए तो भारत में दोस्तों वैसे तो केटू गाडविन भी है, लेकिन वो दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस क्षेत्र में पड़ती है। तो पूर्ण रूप से यदि भारत में पूछा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा ही है, और दूसरी नंदा देवी है। पूर्ण रूप से भारत के अंदर ही यदि बात की जाए, वैसे दोस्तों केटू गाडविन भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो ये दोस्तों स्थित है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? लॉर्ड मेयो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी? तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? पश्चिम यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। तो मक्का दोस्तों मोटे अनाज में आता है। ये कहाँ का प्रमुख भोज्य पदार्थ है दोस्तों? तो ये दोस्तों है मध्य अफ्रीका का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों अभी 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। बाजरे का वर्ष हो सकता है आपसे आगामी एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम आपका होगा दोस्तों, उसमें पूछा जा सकता है। बाजरे का या फिर मोटे अनाज का वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को। और 2016 को दोस्तों दलहन का वर्ष घोषित किया जा चुका है, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? आगरा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, भोपाल। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है दोस्तों वो कानपुर ही है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है, लेकिन औद्योगिक राजधानी की बात यदि की जाए तो वो दोस्तों कौन है? कानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मासिनराम को, आम्बे को, तूतीकोरिन या बेलगावी। तो दक्षिण का दोस्तों चेरापूंजी आम्बे को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? पेरियार झील दोस्तों स्थित है केरल के अंदर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पेरियार नदी भी दोस्तों कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। और साइलेंट वैली, शांति घाटी दोस्तों कहाँ है? ये भी केरल के अंदर ही स्थित है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और अनाईमुडी जो चोटी है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये दोस्तों ये भी कहाँ है? ये चोटी भी दोस्तों स्थित है केरल के अंदर, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, आचार्य विनोबा भावे। तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? अब दोस्तों इसमें से 4 संगठन दिए गए हैं, कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। भारत के जो भौगोलिक मानचित्र है दोस्तों उसको कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो दोस्तों किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वो राज्य है दोस्तों इनमें से असम। असम की नहीं लगती है, बाकी इसमें से अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मणिपुर, इन तीनों की सीमा दोस्तों म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर चंडीगढ़। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त सत्र में। तो इसमें से कौन सा राइट है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है दोस्तों तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश होना चाहिए दोस्तों? राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पेश किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल राज्यसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं? 3840, 2840, 5000, 6500। तो एक ईवीएम के अंदर दोस्तों अधिकतम मत कितने पढ़ सकते हैं? 3840। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, 3840। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है?
तो दोस्तों त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको लाने के लिए किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था दोस्तों? उसे लाया गया था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे पहले ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी दोस्तों, इसको कहाँ? राजस्थान के नागौर ज़िला में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान का जो नागौर ज़िला है दोस्तों, वहाँ पे इसको सबसे पहले लागू किया गया था 1959 के अंदर। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य पे लागू किया गया था पंचायती राज ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र दोस्तों किसका है? ये है दोस्तों गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसका दोस्तों जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो ये दोस्तों सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? ये एक कानून है दोस्तों, स्पेशल जो माओवादी इलाके हैं दोस्तों, जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे ये दोस्तों एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स लागू किया जाता है। तो ये सबसे पहले दोस्तों जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे दोस्तों इसको लगाया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली? तो इसमें से दोस्तों फारसी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है, बाकी सभी दोस्तों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों। टीका का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टियन बर्नार्ड? तो टीके का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। किसका दोस्तों? चेचक के टीके का, इन्हीं के द्वारा दोस्तों। और पोलियो का टीका किसने बनाया था? जोनस साल्क दोस्तों जो हैं उन्होंने पोलियो के टीके का आविष्कार किया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें, ताकि इसी प्रकार की अन्य भी क्लासेज आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।